रामसिंह वर्मा जी, उन्होंने 5 सालों तक जनपद में आने का भी कष्ट नहीं किया। आज तक हमने देखा है कोई शिक्षा और विकास के मुद्दे पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक भी शासकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। निवर्तमान सांसद हैं रामसिंह वर्मा जी, 5 साल तक तो वो बिल्कुल गायब हो गए थे। उनसे तो हम कोई अपेक्षा रख ही नहीं सकते हैं। अमरउजाला.com से मैं अक्षय कुमार। इस समय हम लोग अपने चुनावी दौरे में श्रावस्ती जिले पहुंचे हुए हैं। श्रावस्ती जो बौद्ध तपोस्थली है, वह इस समय चुनावी तापमान में भी तप रही है। यहाँ से पिछली बार के सांसद रामसिंह वर्मा इस बार भी सपा से इंडिया गठबंधन से मैदान में है, तो भाजपा ने सपा साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा है। यहाँ पर कुछ पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि उस हिसाब से अपेक्षाकृत अभी विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो इस चुनाव में क्या लोगों के मुद्दे होंगे, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। सर, मुद्दे तो बहुत है। जैसे श्रावस्ती हमारा पिछड़ा हुआ जनपद है, ये तराई स्तरीय। यहाँ पे लगभग पिछले कई वर्षों से चुनाव में यहाँ पर भाजपा का कोई जो शासन में रहा, उसका प्रत्याशी कभी नहीं चुना गया है। पिछले वर्ष जो सपा से बसपा से रामसिंह वर्मा जी, उन्होंने 5 सालों तक जनपद में आने का भी कष्ट नहीं किया। इसके लिए हम लोग जैसे युवा, हम तो व्यापारी हैं, उससे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कई अपेक्षाएं कि हमारे जनपद का भी विकास हो। तो हम लोग बाहर जानते हैं, अगर बताते हैं कि श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, तो लोग पूछते हैं ये कहाँ पे है, सबसे बड़ा इशू ये कहाँ है, इसका कोई जान पहचान है तो बता दें। क्या अपेक्षाएं हैं, क्या विकास कार्य होने चाहिए? सर, अपेक्षाएं तो बहुत है। सबसे पहले तो यहाँ से रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जो रेल पटरी ही नहीं है अभी तक, और मेरे यहाँ पे कोई डिपो नहीं है। मेरा नाम गुलशन जहाँ है और मैं एनजीओ सेक्टर से हूँ और मैं महिलाओं और किशोरियों पे काम करती हूँ। मेरा सोचना है ये कि जो भी अगर इस बार सरकार में कुछ बदलाव हो, क्योंकि विकास का मुद्दा होना चाहिए। आपका शुभ नाम? जी, सतीश कुमार मौर्य, एडवोकेट। सतीश जी, क्या चुनाव के मुद्दे हैं इस बार? चुनाव का मुद्दा ये है कि हमारा जनपद श्रावस्ती भौगोलिक दृष्टिकोण से और वैसे भी शैक्षिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी सांसद हुए हैं, आज तक हमने देखा है कोई शिक्षा और विकास के मुद्दे पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक भी शासकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ कोई हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और दवाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ की जनता, जो हमने देखा, इस बार सोच रही है कि ऐसा कोई नेता हो जो बड़ी चीज़ें लाएं, शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, रोजगार के मामले में। और कोई यहाँ उद्योग नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों को भारी संख्या में पलायन करना पड़ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिला पिछड़ा भले ना हो, लेकिन विकास में बहुत पिछड़ा है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग हर बार एक नई अपेक्षा के साथ एक नया सांसद चुनते हैं। बलरामपुर विधानसभा में है। बलरामपुर जिला अलग है, लेकिन विधानसभा श्रावस्ती जिले में लगती है। कुछ ऐसा ही मिला जुला असर यहाँ के चुनावी मैदान में भी देखने को मिल रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं वो अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुनेंगे। आपका नाम? जी, दिव्य प्रकाश मिश्रा हमारा नाम है। दिव्य जी, किस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे? वोट सिर्फ रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा, यही मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोजगार का है, और जो भी आएगा रोजगार के नाम पे उसको वोट दिया जाएगा। आपका नाम? रोहित मिश्रा। रोहित जी, क्या रहेगा इस बार का चुनावी? इस बार भाजपा है, भाजपा ही रहेगी। भाजपा रहेगी। भाजपा किस मुद्दे पर वोट देंगे? क्या बताएं? आपका नाम? संजय मौर्य। संजय जी, किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ेगा? इस समय तो रोजगार ही है। रोजगार जी। कुछ रोजगार पिछले सरकार या पिछले टेन्योर में काम हुए हैं? थोड़ा बहुत तो कार्य हुए हैं, जैसे कि रोड देखा जाए तो सुधार हुआ है, मगर अब की बार रोजगार का लेकर ज़्यादा है। सरकार से अपेक्षाएं काफ़ी होती हैं, हालांकि जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में न आने का एक मुद्दा बड़ा है। यहाँ के लोग रोजगार की आस लगाए बैठे हैं।
आपका नाम? दिव्यांशु शुक्ला। दिव्यांशु जी, इस बार किस मुद्दे पर वोट रहेगा? इस बार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा और हम लोग, और इस मामले में सबसे अच्छी भाजपा सरकार है हमारी। पीछे केंद्र की सरकार ने या प्रदेश की सरकार में आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य हुआ है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना और सड़कें हमारे यहाँ अच्छी हो गई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और इस टाइम विश्वविद्यालय का भी मतलब शिलान्यास हो गया है और हवाई अड्डा भी हमारे यहाँ आ गया है। फरवरी में इस ज़िले को, श्रावस्ती ज़िले को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। देवीपाटन मंडल का राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर ज़िले में बन रहा है। केंद्र और प्रदेश ने कुछ अपेक्षाएं पूरी की हैं। आइए देखते हैं कि सांसद जी कितनी अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। जी सर, नमस्कार। जितेंद्र प्रताप बात कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वो पूर्व सांसद, निवर्तमान सांसद हैं राम सरोमण वर्मा जी, 5 साल तक तो वो बिल्कुल गायब हो गए थे। उनसे तो हम कोई अपेक्षा रख ही नहीं सकते हैं, तो मजबूरन मुझे दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है। केंद्र में सरकार भाजपा की बननी है, ये तय है, तो मुझे भाजपा का ही सांसद चाहिए। तो भाजपा के सांसद आप चुनेंगे तो उनसे अपने क्षेत्र के लिए क्या अपेक्षाएं होंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और क्या चाहिए इंसान को? बेसिक चीज़ें हैं इंसान की, जो ज़रूरतें हैं वो यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें। रोजगार के कुछ साधन अभी उपलब्ध हैं या नहीं? फिलहाल कुछ ऐसे नेता थे, पुराने नेता, जिनके बारे में शायद मुझे भी जानकारी नहीं है, उन्होंने मेरे यहाँ 2 फैक्ट्री लगवा दी। मेरे यहाँ रोजगार अगर मिल जाए तो कम सैलरी में काफ़ी लोग मिल जाएंगे काम करने वाले। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत कम तनख्वाह में बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ अच्छी कंपनी आ जाए, कोई फैक्ट्री लगा दे, कोई प्लांट लगा दे, मेरे यहाँ उनका भी प्रॉफिट है, जो भी आएंगे यहाँ काम करने, और इनको भी रोज़गार मिल जाएगी। तो मैं ऐसे नेता की आवश्यकता है कि वो ये सब कर सके। आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर जी, इस बार किसको वोट करेंगे? भाजपा। क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है, इसके लिए वोट करेंगे। और कुछ अपेक्षाएं सरकार से? और कुछ नहीं। विकास और बेरोजगारी इस बार भी यहाँ के लोगों को नया जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।